Today we will start chapter 6, that is triangles, from NCERT for CBSE for class 10th। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या चीज है, हमारे पास यहाँ पे बीपीटी थ्योरम, बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दो चीजें, बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, और दूसरी चीज जो आएगी दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स। बस ये टॉपिक्स है। सबसे पहले हम करेंगे आज दोनों थ्योरम्स, बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक नाम और है, जिस मैथमेटिशियन ने इसको ड्राइव किया था उसके नाम पे भी ये थ्योरम है, उसका नाम था थेल्स। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, वैसे ही थेल्स एक मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम को ड्राइव किया था। उसके नेम पे भी इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोल देते। वहां पे क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, और वी कैन से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in same ratio. In same ratio. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, देखो कैसे, ये ट्रायंगल बना दी मैंने ए बी सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैं बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूं। इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, पी एंड क्यू। दिस लाइन इज गिवन पैरेलल टू दिस, देन मतलब गिवन in triangle ABC, PQ parallel to BC। PQ क्या है, BC के पैरेलल। To prove, divide other two sides in same ratio, AP upon PB। We have to prove AQ upon QC। This one we have to prove। Construction, मतलब ये चीज समझ आई बेटा, अन्वेषा, निशान? यस सर। हमें सर प्रूव यानी करने, कि ए बी साइड और ए सी दोनों साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। हाँ जी, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं ना इसको, रेशो और प्रोपोर्शन दैट इज द सेम थिंग। इक्वल भी सेम होंगे रेशो, दोनों? साइड्स इक्वल नहीं होंगी, रेशो इक्वल होगी, एपी अपॉन पीबी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है। अब इक्वल तो नहीं है ना, बट 4 अपॉन 8 1/2, 3/6 1/2, रेशो इक्वल है ना। ओके सर। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, यहां से इसको काट देता हूं मैं क्योंकि ये यूज नहीं करने हमने, ये तो सिर्फ एग्जांपल लिया था एक। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ PM
परपेंडिकुलर टू AC, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, QN परपेंडिकुलर टू AB, join BQ and CP, join BQ and CP, BQ and CP को क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है बच्चे, समझे? यस सर। प्रूफ, देखो थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होती है। अगर हम उसको ढंग से कर लें, एक दो बार लिख के देखना पड़ेगा, और एग्जाम में इसके 99% चांसेस होते हैं थ्योरम्स के आने के। तो यहां पे देखो, एरिया, एरिया की शॉर्ट फॉर्म AR, कौन सी ट्रायंगल, APQ अपॉन एरिया ऑफ, यहां से ये वाली ट्रायंगल ले लो बेटा, BPQ। अन्वेषा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। APQ में बेस हम AP को ले लेते हैं, हाफ, base is taken as AP. What is the height? Height. सर हाइट QN। Yes, height is QN. Upon half, base is BP. उस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, QN. This one. देखो ये ट्रायंगल जहां पे मैंने लाइंस लगा दी, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसमें बेस ये लिया, क्यू से जो परपेंडिकुलर है वो प्रोड्यूस पे आएगा, इस साइड नहीं आ सकता, इसलिए हाइट यही होगी, QN ही होगी, और बेस ये होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। हाफ से हाफ कैंसिल, QN से QN कैंसिल, किसके सर इक्वल आ गए, BPQ में हमने QN हाइट कैसे ले ली? बताता हूं बेटा, जस्ट वेट। मुझे ये बताओ, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, ABC। ए से जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे सीधा ही आएगा ना, प्रोड्यूस लाइन पे कट करेगा ना। बोलिए बेटा, अंदर की तरफ तो नहीं जा सकता, नो कि जा सर। सकता है, नहीं जा सकता। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इसको मैं बेस लूंगा, और इसको क्या लूंगा मैं, हाइट लूंगा, क्योंकि एल्टीट्यूड बेटा ए से इस तरफ अंदर की तरफ नहीं जा सकता ना, एल्टीट्यूड तो हमेशा सीधा होता है, समझ गए? यस सर। तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। अब ऐसे ही ट्रायंगल में फिर से ऊपर वाली लूंगा, नाउ इसको इक्वेशन 1 दे दिया, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे अब, कौन सी, CPQ। हाफ बेस, अब इस साइड को बेस लेंगे AQ को, तो उस पे हाइट कौन सी है निशान, Yes, विच वन sir. इज द हाइट? मैंने इसको AQ को बेस ले लिया, उस पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, PM। हाफ बेस CQ परपेंडिकुलर PM, हाफ से हाफ कट गया, PM से PM कट गया, क्या आ गया हमारे पास, AQ अपॉन CQ। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब नाइन्थ में ना पहले एक चैप्टर होता था एरिया थ्योरम, तुम्हारे टाइम वो कट गया था, उसमें एक थ्योरम थी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area। हाँ जी अवनी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी।
कहाँ रह गई थी इतना टाइम? सर वो मम्मा घर पे नहीं है ना, तो भाई ने हाँ? लेट की। मम्मा क्या घर क्या? पे नहीं है ना, फिर इसलिए। मम्मा ने क्लास थोड़ा लगानी थी, क्लास तो तू नहीं लगानी मम्मा थी। मम्मा के पास है फोन, तो इसलिए। ये अब दीदी तू का कहाँ? फोन है। अच्छा, दीदी पहले थी नहीं? ये दीदी बट आप ग्रुप में नहीं है ना दीदी, तो उन्होंने लेट भेजी लिंक, अभी भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो। दीदी को बोलना मुझे मैसेज करे अपने नंबर से, ठीक है? मैं उसको भी ऐड कर लूंगा। ओके। अब यहाँ देखिए बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इस पी क्यू बेस पे लाई कर रहे हैं। दोनों का कॉमन बेस है ना पी क्यू, और पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ बी पी क्यू किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सी पी क्यू के। मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी है, अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एपी क्यू की इक्वल है, बीपी क्यू सीपी क्यू की इक्वल मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया प्रूफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इसकी पूरी की पूरी इसकी लेफ्ट हैंड की इक्वल आ गई, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। ये हमारा प्रूव हो गया। समझे बच्चे? लग गया पता? एक और बार समझा दीजिए। ऐसे कैसे समझा दूं? टाइम पे आया करो। बीपीटी थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है? तो ये अदर टू साइड को पी और क्यू पे कट कर रही है ना, तो वी हैव टू प्रूव एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये इसकी थ्योरम है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। हमें गिवन क्या है? सिर्फ पी क्यू पैरेलल टू बीसी गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, यहां से परपेंडिकुलर एसी पे, क्यू एन परपेंडिकुलर ए बी पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, बी क्यू एंड सी क्यू सी पी। ये सारा मैंने लिख दिया। अब प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, ये ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया अपॉन ये वाली ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस एपी हाइट क्यू एन, हाफ बेस बीपी हाइट क्यू एन। आ गया? एपी अपॉन बीपी इक्वल। अब एरिया एपी क्यू अपॉन एरिया सीपी क्यू, ऊपर वाली ट्रायंगल वही सेम रही, नीचे ट्रायंगल ये वाली ले ली सीपी क्यू। अब बेस ए क्यू को लिया हाइट पी एन, बेस क्यू सी को लिया हाइट पी एम। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ये मतलब ये चीज हमें इक्वल चाहिए जो मैंने सर्कल कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ऊपर वाली साइड इक्वल है, तो नीचे वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। सर आपने जिस थ्योरम को लेके एपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी क्यू करा है वो समझ में नहीं आई। हमने थ्योरम नहीं लिया, ये थ्योरम से बेटा ये एरियाज इक्वल आ गए ना बेटा, एरिया ये ए सर बीपी क्यू। नाउ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ये समझ में नहीं आई लाइन क्या है। देखो ये है, ये पी क्यू है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बीसी है। पी क्यू को बेस ले लिया, इसके साथ ज्वाइन है ये, एक ट्रायंगल कौन सी बन गई? बीपी बी। क्यू। अब पी क्यू को फिर से बेस लिया, इस सी के साथ ज्वाइन कर दिया, कौन सी ट्रायंगल बन गई? ये वाली, दैट इज सीपी क्यू ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, जिनका बेस सेम होता है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों पैरेलल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है ना दोनों ट्रायंगल्स, यस सर। तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड देखो एपी क्यू, नीचे बीपी क्यू सीपी क्यू आपस में इक्वल है,
तो मतलब पूरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस ये प्रूव करना था। मतलब जब भी हमें किसी ट्रायंगल में कोई साइड पैरेलल गिवन होगी, मान लो ये पैरेलल गिवन दे दी, तो एपी अपॉन पीसी बी क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, समझ गए? वहां पे हम बीपीटी का यूज करेंगे। इसके बाद आ गई हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या आ गई हमारे पास? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये भी वैसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, कन्वर्स है। इफ अ लाइन divides two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to third side. If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, अगर कोई साइड लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ए बी सी एक लाइन है, इसको रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब हमें गिवन क्या है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एपी अपॉन पीबी, जो वहां पे प्रूफ करना था वो अभी हमें यहां पे गिवन है। टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो यहां पे प्रूफ में हम सपोजिशन करेंगे। देखो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ये लाइन इसके पैरेलल हो या ना हो। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट अस सपोज, देखो पैरेलल हमने प्रूव करनी है तो हम कन्वर्ट सपोज क्या करेंगे, ये पैरेलल नहीं है। लेट अस सपोज इफ पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बीसी, then draw PR पैरेलल टू BC। ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, सपोजिशन की है, मतलब अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो पैरेलल होगी ना इसके, तो मैंने यहां से ऐसे ही ड्रॉ कर ली। तो नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, जब भी बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है तो हम कैसे करेंगे, एबीसी PR पैरेलल टू बीसी, PR बीसी के पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम लगाओ। अन्वेषा, क्या लिखूं मैं, अभी थ्योरम की थी ना, if a line divide two side of a triangle in the same ratio then it is parallel to the sorry, if a line is drawn parallel to सर जब वो उसके पैरेलल है तो AP अपॉन PQ PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। बेटा पैरेलल कौन सी लाइन है, PR, अच्छा AR AR इज इक्वल्स टू R अपॉन RC। हाँ देखो ये लाइन पैरेलल है ना, P और R पे कट कर रही है, तो AP अपॉन PB AR अपॉन RC। फर्स्ट इक्वेशन रीजन बीपीटी, बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम। नाउ AP अपॉन PB हमें किसके इक्वल गिवन है, AQ अपॉन QC के। ये देखो गिवन है ना हमें स्टार्टिंग में, टेक इट एज सेकंड इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे गिवन फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड में क्या होगी, इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AQ अपॉन QC।
which means एडिंग वन every ऑन term बोथ is beside साइड्स। each other. नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अभी नहीं। इसके बाद एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में वन ऐड करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन आर सी प्लस वन, यहाँ पे ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस वन, आर सी यहाँ पे एलसीएम आ गया, व्हाट वी गेट, ए आर प्लस आर सी, यहाँ क्यू सी एलसीएम क्या आ गया, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए आर प्लस आर सी क्या बन गया, ए सी बन गया है ना। ए क्यू प्लस क्यू सी दैट इज आल्सो ए सी, ए सी से ए सी कट गया, क्रॉस करो, व्हाट वी गेट, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी। अब मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, यहाँ सी है, सी क्यू आर सी के इक्वल हो सकता है, इतनी बड़ी लाइन इतनी लाइन की इक्वल हो सकती है, No, sir. मतलब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बट इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली if Q and R coincides, coincides मतलब एक ही पॉइंट पे हो, therefore our, it is a contradiction, ये लिखना है, ये लिख दो और लिख दो therefore our supposition is wrong, हमारी supposition क्या है, wrong है, hence डायरेक्टली अगर ऊपर ही लेट कर लेते कि वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। कहाँ कर रहे हैं बेटा, यहाँ इस रेशियो से थोड़ा पता चलेगा, ये करना पड़ेगा इतना पार्ट, ठीक है। ओके सर। टीचर, कई टीचर ये पार्ट नहीं करवाते, वो गलत है, ये करना पड़ेगा। हमने देखो, ये खुद सोचो ना बेटा, आर सी सी पॉइंट फिक्स हो गया, सी आर एंड सी क्यू इक्वल कब होंगे, अगर क्यू एंड आर एक ही पॉइंट पे होंगे, कोइंसाइड्स का मतलब एक ही पॉइंट, वो पूरा प्रॉपर हमने रीजन दिया उसको, ठीक है। सपोजिशन क्या किया था कि पी क्यू पैरेलल नहीं है, तब किया था पैरेलल ड्रॉ, बट यहाँ पे सपोजिशन को रॉन्ग कर दिया तो इसलिए पैरेलल होगी, ओके सर। समझे। नाउ बुक नहीं बेटा, दूसरी ऊपर पे है, एक मिनट, जस्ट वेटिंग। Now we will start exercise 6.2. ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। तो पहला सम बहुत इजी है, देखो दो पार्ट्स हैं, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड एसी, ईसी फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, एडी फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, डीई पैरेलल गिवन है बीसी के। सबसे पहले फिगर, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स, फिगर के विदाउट आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये 1.5 गिवन है, दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 1 सेंटीमीटर, ईसी हमने फाइंड करना है। तो मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूं, आप ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, गिवन और टू फाइंड अपने आप लिखोगे। प्रूफ लिखना कैसे है, बीपीटी, देखो लाइन पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी थ्योरम। लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल एबीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई करो। निशान क्या लिखूं बेटा मैं, यस सर। बीपीटी अप्लाई करो बेटा, लाइन पैरेलल है ना, डी और ई पे कट कर रही है, तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, बोलिए,
सर AE by EC. यस, AE अपॉन EC। यहाँ पे रीजन आ जाएगा बीपीटी थ्योरम। AD 1.5, DB 3, AE 1, EC we have to find। EC को ऊपर ले जाओ, 1.5 EC, 3 को 1 से किया 3, अब EC किसके इक्वल आ गया? 3 अपॉन 1.5 ना, 1.5 2 जा 3 होता है, तो 2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ EC। ये फाइंड हो गया। ऐसे करना है बेटा, प्रूफ में प्रॉपरली लिखना है, रीजन देना है, रीजन के बिना मार्क्स कट जाएंगे। सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे, सेम है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये फाइंड हो जाएगा। सेकेंड सम, इसकी फिगर नहीं है, ये थर्ड सम की फिगर है जो दी हुई। सेकेंड सम में देखो क्या लिखा है, E and F are the point on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आप अपने आप करोगे। पहला पार्ट है, हमें क्या लिखा है, E and F are the point on PQ and PR of triangle PQR ना, Yes, sir. PQR, E and F are the points such that PE हमें गिवन है 3.9, EQ गिवन है 3, PF गिवन है 3.6, FR गिवन है 2.4, ये गिवन है। टू प्रूव whether EF is parallel to QR or not, तो प्रूफ में जब भी लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो रेशियो इक्वल होनी चाहिए ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो PE अपॉन EQ अलग से फाइंड करो, इनकी वैल्यूज हमें पता है, PE की वैल्यू 3.9 है, EQ की वैल्यू 3 है, कितना आ गया हमारे पास, 1.3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन। PF अपॉन FR अलग से फाइंड करो, 3.6 अपॉन 2.4, 2 पे 3 पे, 3/2 1.5 आ गया। दोनों इक्वल है बेटा, नहीं ना? No, sir. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, PE अपॉन EQ is not equal to PF अपॉन FR, इक्वल नहीं है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर इक्वल आ जाए तो भी ये लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF is not parallel to, ऐसे पैरेलल का सिंबल डाल के कट कर देना है, समझ गए? अगर इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे EF पैरेलल टू QR। Yes, sir. आया समझ कैसे करना है? Yes, sir. सेकंड और थर्ड पार्ट, कभी कई बार पता है क्या होगा, जैसे PQ की लेंथ दे दी, ये दे दी, उसमें से ये माइनस करके हमारे पास EQ आ जाएगा, उस टाइप से करना पड़ेगा। ओके, Okay, sir. नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड सम इन फिगर इज गिवन, ABCD, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल है, मैंने एरो सिंबल लगा दिया, एरो सिंबल किसको शो करता है, पैरेलल को, M। यहां से एक लाइन इसके पैरेलल है, N। गिवन में लिख लोगे दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD, ये प्रूव करना है।
तो प्रूफ में अन्वेषा ML या LM पैरेलल टू CB गिवन है ना? यस सर, LM पैरेलल टू CB। बाय कौन सी ट्रायंगल, BPC, कौन सी बाय ट्रायंगल है, कौन इन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। हाँ, प्रॉपर लिखना है, ओके सर। LM पैरेलल टू CB। बीपीटी अप्लाई करो। AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इक्वेशन 1, यहाँ बाय रीजन। BPC अब ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ADC। इन LN ट्रायंगल ADC। LN is parallel to CD। बीपीटी अप्लाई करो। AN AN upon ND is equals to AL upon LC। Again same reason, PPT from equations first and second। देखो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यस लेफ्ट सर, हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। इक्वल होगी। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। बट हमें चाहिए था AM अपॉन AB, हमारे AB पास आ रहा है MB और ND नहीं चाहिए। तो इस टाइप की सम में क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकेट बाय अप्लाइंग या बाय रेसिप्रोकेटिंग। जो चीज देखो AM और AN सेफ चाहिए ना, हमें प्रूव यस करना सर, है उसमें, उस चीज को हमेशा नीचे कर लो। कैसे होगा नीचे? बाय रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेट। करके। MB ऊपर आ गया, AM नीचे, यहां से ND ऊपर आ गया, AN नीचे। एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में वन ऐड कर दो। रेसिप्रोकेटिंग इन द सेंस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर देंगे। उल्टा, देखो बच्चे हाफ हाफ के इक्वल है, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा ना? सर अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले जाएं तो भी तो वही वो बात तो एक ही पड़ेगी। बात ही है। हाँ हाँ हाँ, ओके वो तो ओके। सेम ही है ना बेटा। AM प्लस 1 ND अपॉन AN प्लस 1, यहाँ AM LCM आ गया, MB प्लस AM, यहाँ AN LCM आ गया, ND प्लस AN। फिगर में देखो MB प्लस AM क्या बन रहा है? AB हाँ, MB प्लस AM AB AB अपॉन AM। सेम यहाँ पे ND प्लस AD अपॉन AD अपॉन AN। रेसिप्रोकल कर दो दोनों का फिर से, बाय रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। AM ऊपर आ जाएगा, AB नीचे, राइट साइड में भी AN ऊपर आ जाएगा, AD नीचे। हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, हो गया। लग गया पता? यस सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 4, 651, फोर्थ सम में बेटा। ABC, यहां पे बेटा AE ऐसे, फिर ऐसे। क्या दिया हुआ है? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, जहां मैंने सिंगल एरो लगा दिया। DE पैरेलल टू AC गिवन है, मैंने डबल एरो लगा दिया। गिवन DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव जो उन्होंने लिखा है, BF अपॉन BE, सॉरी FE
इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सेम मेथड जैसे पहले किया था। निशान DF पैरेलल है AE के, तो कौन सी ट्रायंगल में है? इन ट्राइंगल ABE। यस, इन ट्रायंगल ABE। कौन सी लाइन पैरेलल है? DF पैरेलल टू AE। देखो हम पूरा प्रॉपरली बता रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है। अप्लाई BPT। AD बाई BD। BD से सीधू करो बेटा। ठीक है, BD बाई AD। DA इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? BF अपॉन FE के इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन BPT। सेम ये लाइन इसके पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC। BPT अप्लाई करो तो यहां देखो D और E, BE अपॉन EC किसके इक्वल? BD अपॉन DA के। सेकंड, अगेन BPT फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। BF अपॉन FE किसके इक्वल आएगा? BE अपॉन EC के इक्वल आएगा। यही हमने प्रूव करना था। समझ गए? लग गया पता? बोलो बच्चे, यू कैन डू इट नाउ। यस आज आपने इतना ही काम करना है, 2 थ्योरम्स करनी है और फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के। ये इतना एक बार ये करो। थ्योरम्स भी लिख के देखनी है सारी की सारी कंप्लीट। ओके, क्योंकि ओके एग्जाम में सर। थ्योरम्स पक्का आती है एक। आज के लिए इतना ही एनफ है, कल आगे शुरू करेंगे। ठीक है? ओके, ओके सर। बाय बाय बेटा।